ओम नमः शिवाय। जब शूर्पणखा ने रावण को दंडक वन का सवाल सुनाया कि उन्होंने मेरे ना, सबसे पहले तो उसने झूठ से शुरुआत की कि मैं तो वहाँ घूमने गई थी, उनकी नारी से मिलने गई थी, उन्होंने मेरे साथ छल कपट किया है और फिर मेरे नाक कान काट दिए हैं और आपके होते हुए मेरा ये हालत है। आप और खरदूषण को भी उन्होंने मार गिराया है। तो रावण मौन हो गया, सोचा कि इतना ताकतवर मनुष्य अगर आ गया है तो मेरा भी अब मोक्ष हो जाएगा। मन में ये सोचा है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारे हैं तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी इनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है, यह वह भी हो शर भी उनका हो तो भव सागर से तरना है। यह इन्हीं विचारों ने किया कुछ अक्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौएं कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला वे कांटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक कटाने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कहकर निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। संकट में संग हो प्यारे के, अपने या प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो है, प्रजाजनों का धर्म वही। 2 तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी सिर शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक भगनी की तो भारियां उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मारीच समझ गया कि ये किसका नाम ले रहे हैं, वो भी रावण को समझा रहा है। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है, जिसने सुयोजन पर फेंका वह राम बाण आँखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जात आती है, बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मर क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वेद रसोईया घर का भेदी दास, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। समझा रहा है मारीच कि वो तो भगवान नारायण है और सीता शक्ति का अवतार है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी है, और हाकिम वेद रसोईया और घर का भेदी दास ही होता है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर मारे जाते हैं। देखिए क्या समझा रहा है, गूढ़ ज्ञान। हाकिम वैद रसोईया और घर का भेदी जो दास होता है, उनसे बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। सती से, संत से, गुरु से, ब्राह्मण से और पास पड़ोसी से। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं।
अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वह ही कर डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन बढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है कोई जहां में शाहों का भी शाह, कल को वह ही कोड़ी कोड़ी को हो रहा तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। बड़े बड़े हो गए जहां में राजा और फकीर, खाली हाथों आए थे सब खाली खाली गए आखिर। वक्त टाले कब टलता है, रोज सुबह दिन ढलता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। बहुतेरे घनश्याम जगत में होकर माला माल, अंत समय में हाथ झाड़ते हुए काल के गाल। यहाँ बस किसका चलता है, जमाना रंग बदलता है। अच्छा और बुरा जैसा हो रह जाता है नाम, इसलिए दुनिया में नेकी कर लो राधे श्याम। नहीं तो वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है। रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्वखालविंद ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारी, सोचा यद्यपि काम है यह सब प्रकार है नीच। परवश क्या है परवश था, सब भांति मौत ही आई है। इस कुएं में गिरना है तो उस ओर गिरूं तो खाई है, मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। मारीच सोचने लगा, मारीच रावण को समझाता है कि हे रावण, उनके साथ तू युद्ध मत कर, छल मत कर, अच्छे काम कर। तो रावण कहता है तू मुझे क्या शिक्षा देता है, मैं तेरी सारी शिक्षा भुला दूंगा, सबसे पहले तुझे ही यमलोक पहुंचाऊंगा। तब मारीच सोचता है जब मरना ही है तो रावण के हाथे क्या मरूं, मैं श्री राम के हाथों मरूं जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए। और उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में थे राम जी रावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय से शंकित होता है, त्यों वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया न वहीं। श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार वह गया वहीं। मृगनैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह सुगढ़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी, सोने की मृगछाला की क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी है होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जान की चले हिरण की ओर। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। कैसा मृगिया कैसा मृग वह एक तिलिस्मी छाया थी, मायापति जान रहे थे सच जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर शर चुटकी में चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भौहों पर या तिरछा तनाव
माथे पर बल थे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देव कार्य यह चाव चरण की गति में था। मृगा के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सम्मुख आया था। कन अखियों से मायापति की छवि भी निहार तो जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु छलक आए। उस ओर देखते ने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब तक बाण सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावती ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह कह कर दे संवरण की। वाक्य नहीं था एक लाह, था आकाश तीर। बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के सुख मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर। दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण समझाते हैं, हे माता सीता माता, उन्हें कोई दुख नहीं है, वो तो दुख के नाशक हैं। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस तरह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवितव्यता होती वही सदैव। होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वचन न थे यह वज्र सा, गिरा लखन पर एक। रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जान की और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेच। कुछ क्षण उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ चले आ जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञावश जब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पवन देव
पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाव के अब हैं सूर्य देव मल्लाह तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दें तुम, कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की वह यहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। इस प्रकार लक्ष्मण कुटी के चारों तरफ रेखा खींचकर जा रहे हैं और पेड़ पत्तों को भी कह रहे हैं कि सीता माता की रक्षा तुम पर है। और इसके आगे मैं कल आपको सुनाऊंगी। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।